अगर हर दिन स्कूल जाने के लिए आपको 100 मीटर गहरी खाई पार करनी पड़े और कभी कभी विषैले सांप भी मिले, तो क्या आप स्कूल जाने की जिद करते? छोटी लड़की एक ठंडी पहाड़ी में रहती है और स्कूल जाने के लिए उसे हर दिन 2 बार आना जाना पड़ता है। शुरुआत में छोटी लड़की स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे खाई में गिरने और जहरीले सांपों से डर लग रहा था और माँ उसे केवल पाठ्य पुस्तक और एक छोटी पेड़ की शाखा ही दे सकती थी। यहाँ से उसे जरूर गुजरना होगा, जंगली घास उससे भी ऊंची है। लड़की डर से पीछे हट गई। वह अंदर की जहरीली सांपों से डरती है। उसके कानों में माँ की हिम्मत बढ़ाने वाली बातें गूंजने लगी। उसने माँ द्वारा दी गई छोटी सी डाली उठाई, गहरी सांस ली और सावधानी से घास के बीच चलने लगी। वह लगातार पेड़ की टहनी से घास को मारती रही, सतर्क रहती कि कहीं से भी जहरीला सांप निकल सकता है। भले ही उसने कई बार ये रास्ता तय किया हो, लेकिन हर बार उसे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। लड़की उस छेनी गई छोटी राह के साथ सावधानी पूर्वक घास से बाहर निकली। उसने ध्यान से टहनी को एक तरफ रख दिया क्योंकि घर जाते समय उसे फिर से इस्तेमाल करना होगा। लड़की का अगला सामना 100 मीटर गहरे खड़ी चट्टान से है। अन्य कोई रास्ता नहीं है, उसे रेलिंग के सहारे नीचे उतरना होगा। लड़की का कद ज्यादा ऊंचा नहीं था, थोड़ा दूर के हैंडल ने उसे फंसा दिया। लड़की का पैर नहीं पहुंच रहा था, वह केवल चट्टान पर लटकी रह गई। लड़की ने बचपन की एक घटना को याद किया जब उसने गलती से खिलौना जमीन पर गिरा दिया था और वह बहुत निराश हो गई थी। माँ ने उसे बताया था कि जब भी बाधाएं आई तब और भी शांति से काम लेना चाहिए। लड़की ने गहरी सांस लेने की कोशिश की। उसने किताब पकड़ी और नीचे चढ़ने की कोशिश की। अंततः उसको हैंडल मिली और वह सफलतापूर्वक चट्टान से नीचे उतर गई। लड़की ने लंबी सांस छोड़ी। लड़की ने आगे बढ़ना जारी रखा और एक छोटी लकड़ी के पुल के सामने पहुंच गई। छोटी लड़की बहुत नाराज थी। क्यों लकड़ी का पुल अभी तक नहीं बना है? उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, उसे कूदना पड़ा। लेकिन सामने की खाई बहुत चौड़ी थी। लड़की बगल से धीरे धीरे आगे बढ़ी, लगभग गिर ही गई। सौभाग्य से लड़की ने तुरंत रेलिंग पकड़ ली। बिना किसी हादसे के सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गई। उसने दूर पर लकड़ी के पट्टों का एक ढेर देखा और अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ हमेशा अनाज दूसरों में बांटकर उनकी मुसीबतों में मदद करती थी। लड़की भी अपनी माँ की तरह दूसरों की मदद करना चाहती थी। जितना वह कर सके, वह ढलान से लकड़ी के तख्ते लेकर आई और उन्हें लकड़ी के पुल पर रख दिया। लड़की ने संतोष के साथ पसीना पोंछा। जब कोई छोटा पुल पार करेगा तो वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लड़की लगातार 3 घंटे से चल रही थी। वह थोड़ा आराम करने की तैयारी कर रही थी, तभी झाड़ी अचानक हिल गई। लड़की सचेत होकर खड़ी हो गई। उसने एक बड़ा पत्थर मजबूती से पकड़ लिया। झाड़ी फिर से हिली। असल में वो उसकी सहपाठी थी। सहपाठी ने उत्साह से उसे बताया कि किसी ने छोटा पुल ठीक कर दिया है। वह पुल पार करते समय बिल्कुल भी खतरे में नहीं थी। 2 लोग हाथ पकड़कर खुशी खुशी छोटे पहाड़ी को पार करते हुए अपने स्कूल की ओर दौड़ पड़े। लड़की जब भी स्कूल जाती है, माँ वास्तव में बहुत चिंतित रहती है। वह सबसे अधिक चाहती है कि बेटी सुरक्षित घर लौट आए। भले ही यह रास्ता कठिनाइयों से भरा हो, लड़की फिर भी इसे पार करती रहेगी क्योंकि इस रास्ते के आगे भविष्य की उम्मीदें हैं।